नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो 70 बीपीएससी का जो धरना था नॉर्मलाइजेशन के बाद से स्टॉप हो गया और जो हम लोग की दो मांगे थी वो मांग कंटिन्यू रहा, बट धरना खत्म हो गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी नेता उनके माध्यम से इस चीज़ को कोशिश किया गया कि उस चीज़ को किसी तरीके से डेट को एक्सटेंड कराया जाए, फॉर्म को रीओपन कराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत प्रयास किया गया, बहुत स्टूडेंट आज इस चीज़ पे एक्टिव भी थे जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिनके जो कि डेट एक्सटेंड को लेकर काफ़ी एक्टिव थे। तो आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी कर रहा था, यानी कि टॉप 1 में भी वो ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। बीपीएससी ने शाम को एक ऑफिशियल नोटिस निकाला और उस नोटिस में क्या रायता फैला है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो आपका ये नोटिस आया हुआ है उस नोटिस में एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन थी वो कब आई थी, 23 सितंबर को आया हुआ था नोटिफिकेशन। 23 सितंबर को नोटिफिकेशन आया हुआ था और फॉर्म भरा गया था 28 तारीख से, यानी कि 28 सितंबर से आपका फॉर्म भरा गया। ठीक है, एक सेकंड बस आप लोग रुक जाइए। हाँ, 28 सितंबर से आपका फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरना स्टार्ट था और फॉर्म की जो लास्ट डेट थी कब थी, 18 तारीख को लास्ट डेट थी फॉर्म का, यानी कि फॉर्म 28 से स्टार्ट हुआ और आपको 18 को डेट खत्म होने का डेट था, नोटिफिकेशन में डेट था। लेकिन बीपीएससी क्या कर रही है, बीपीएससी के आयोग का ये कहना है कि बच्चों के मांग पे, बच्चों के हित के लिए उस डेट को कितना बढ़ाया गया, 4 तारीख को बढ़ाया गया। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं उसको बता देता हूं कि जो इस फॉर्म का लास्ट डेट था भाई 28/9/2024 को फॉर्म स्टार्ट हुआ था। सच्चाई देखिए आप लोग, सच्चाई देखिए आप लोग पता चल जाएगा। और उसके बाद से 18/10/2024 को क्या है, फॉर्म का लास्ट डेट था। अब आयोग का ये कहना है, यानी कि आयोग ये आपसे कह रहा है कि मैं बच्चों के हित के लिए डेट को बढ़ा दिया। डेट को बढ़ाने का लास्ट डेट क्या किया, 4/11/2024 कर दिया। ये बच्चों के हित के लिए नहीं बढ़ा था डेट, बच्चों के हित के लिए डेट नहीं बढ़ा था। डेट क्यों बढ़ा था मैं बता रहा हूं। डेट इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि जितने बच्चे पुराने स्टूडेंट थे वो अपने ओटीआर में करेक्शन नहीं कर पा रहे थे, और जब ओटीआर में करेक्शन नहीं कर पा रहे थे तो आगे का फॉर्म कैसे भरेंगे। पहली बात, आपने स्टार्टिंग में भी बहुत रायता फैलाया, अब उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो डेट बढ़ा है वो आयोग की गलती की वजह से डेट बढ़ा था। आयोग क्या है कि जब फॉर्म स्टार्ट कराया था तो उस समय ओटीआर में करेक्शन नहीं हो पा रहा था। जब ओटीआर में करेक्शन नहीं हो पा रहा था तो काफी डिमांड हुआ कि सर पुराने बच्चे कैसे ईडब्ल्यूएस एनसीएल जो कुछ भी लगाना हो कैसे लगाएंगे। तब जाके आयोग, और भी लास्ट में साइट चल नहीं रही थी, उसमें भी लास्ट में साइट नहीं चली थी, यानी कि 18 तक आपकी साइट नहीं चल रही थी। और उसके बाद से क्या है, इन्होंने डेट को एक्सटेंड करके 4 तारीख कर दिया। और बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास उनका जो कल का स्टेटमेंट आया था उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की बात को हमने कभी कहा ही नहीं है। आप ही का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, बिहार टॉप जो चैनल है यूट्यूब, उस पर आपका ही न्यूज पड़ा, उसमें आप साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो एग्जाम है 1 डे 1 शिफ्ट और मल्टीपल शिफ्ट में होगा। अगर आप मल्टीपल शिफ्ट में होगा, आपने नॉर्मलाइजेशन की भी बात वहां पे की है, ऐसी बात नहीं है। आप मीडिया में ये बात बोले हैं और जो बीपीएससी के जो आपने मीटिंग कराया होगा टीचरों का, उसमें भी आप बोले हैं, क्योंकि काफी टीचर वहां पे जो गए थे वो बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की बात वहां पे हुई थी। जब आप इस चीज को कंफर्म नहीं करेंगे, मीडिया में इस चीज को नहीं करेंगे, तो क्या भ्रम नहीं फैलेगा। और उस दिन नोटिस आया कि टीचरों ने भ्रम फैला रहा है, कोचिंग माफिया भ्रम फैला रहे हैं, तो इस चीज का स्टार्ट तो आपने ही किया था। और आपका स्टेटमेंट ये था कि अभी आज का जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका ये है कि जो भी बच्चे हैं वो जेन्युइन बच्चे नहीं है, जेन्युइन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है। अगर ये बच्चे जेन्युइन नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि बच्चे जेन्युइन नहीं है, तो आप अपना जो ईमेल आईडी है, जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी, आप ऑफिशियल ईमेल आईडी आप खोलिए और वहां देखिए कितना लाख मैसेज आपको गया होगा। आप मैसेज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। और जितनी भी गवर्नमेंट है, देखिए सिंपल सी बात है कि अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सब अपने फायदे के लिए आए थे और सबका फायदा निकल गया, सब लोग चले गए, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। और इतना रिक्वेस्ट किया गया, आप ये बताइए कि इतना सब कुछ हो गया है बिहार में, पूरी दुनिया जान गई कि बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या बिहार के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं होगा, ये जो घटना घटा है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा कि जो कल धरना हुआ था, परसों जो धरना हुआ था, उस धरने में जो बच्चे चोटिल हुए एग्जाम कैसे देंगे। उनका तो फॉर्म सब कुछ सही है, उनका तो फॉर्म सब कुछ सही है ना। वो जो चोटिल हुए किसके वजह से चोटिल हुए, बीपीएससी की वजह से, बीपीएससी की गलती की वजह से उनको इतना दुख झेलना पड़ा, तब वो एग्जाम कैसे देंगे आप बताइए।
ये तो आप सबको सोचना पड़ेगा ना। क्या सरकार इस चीज पे चुप क्यों है? अगर सरकार इस चीज पे चुप है तो एक बहुत बड़ा सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसा क्यों सरकार कर रही है, आखिर में किसकी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि ये चीज सरकार को करना पड़ रहा है? क्या सरकार युवाओं के हित में फैसला नहीं ला सकता है? अगर आप मान के चलिए कि 13 तारीख को आपको एग्जाम होना है, आप 13 तारीख को आप एग्जाम करा रहे हैं, 13 तारीख को आप एग्जाम करा रहे हैं, ये एग्जाम 23 को करा देंगे तो क्या होगा? 23 को करा देंगे तो क्या दिक्कत होगी भैया? अगर मान के चलिए आपने फॉर्म को रीओपन कर दिया और जो इतना आपने ह्यूमर फैलाया है, जो आपने ये आप मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ आप लोग की तरफ से ही था। जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, देखिए जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो तो भरे वो ठीक है, जो नहीं भरे वो तो परेशान थे, लेकिन जो बच्चे अपना फॉर्म सक्सेसफुली भरा था वो मेंटली टॉर्चर हुआ है, मेंटली टॉर्चर हुआ। आप लोग इतना भ्रम में रखे थे कि वो चीज को जो चीज आप लोग 5 तारीख को क्लियर किए थे, जो चीज आप 6 तारीख को क्लियर किए थे, वो आप 10 दिन पहले भी क्लियर कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं क्लियर किया? क्योंकि आप लोग जिस प्लानिंग के थ्रू जा रहे थे वो प्लानिंग आप लोग का हो नहीं पाया। आप लोग की जो भी प्लानिंग हो मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन ये एग्जाम 13 को ना करके 23 को भी हो सकता है। जितने स्टूडेंट है जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनके दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है, जिनके दोस्त का उस धरने में चोटी हो चुके हैं, सब स्टूडेंट ने अपने अपने जगह पे आवाज उठाया है, लेकिन किसी की आवाज कोई वहां तक पहुंचाया नहीं, चाहे किसी की आवाज का कोई मतलब नहीं निकला है। जितने भी सरकार में है सबको ये इंफॉर्मेशन है कि ये चीज युवाओं के साथ गलत हो रहा है। गलत हो मतलब कि गलत ही होता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। आप सभी लोग को पता है कि आप ये चीज तो पता ही होगा सभी स्टूडेंट को, चाहे जितने भी नेता, सबको पता ही होगा कि जो धरना हुआ था वो किसके वजह से हुआ था। धरना कराने का कारण कौन था? जो भी भ्रम फैलाया कौन फैलाया? आयोग फैलाया। तो जो बच्चे चोटिल हुए उसमें आयोग की तो गलती है ना। सरकार इस पर डिसीजन क्यों नहीं ले रही है? अगर आपका एग्जाम 13 को ना करा के 23 को होता तो क्या हो जाता भैया? ऐसी कौन सी विपत आ जाती कि ऐसा क्या हो जाता? अगर बच्चों के हित में 10 दिन के लिए आप डेट बढ़ा ही देते, 10 दिन वो मेंटली फ्री होकर अपने जितना भी प्रिपरेशन उनका हो उसको रिवीजन करते, तो क्या दिक्कत आती? इतना जल्दी क्यों है एग्जाम कराने के लिए? ये सभी को पता है कि इतना जल्दी क्यों है, ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ये सबको पता है। और कोई किसी का साथ नहीं दिया है। कोई जितने भी नेता हैं सब अपने फायदे के लिए सब कुछ अपने अपनी जगह पर करते हैं, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री इस चीज को नहीं देख रहा था? मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है, लेकिन चुप क्यों है? वो सबको पता है कि आगे ये लोग क्या कराना चाहते हैं। तो ये बहुत गलत हुआ है, उन स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है जिनका फॉर्म रीओपन नहीं हुआ है, और जिन भी स्टूडेंट का पेमेंट हो गया था पेमेंट नहीं हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर गलत किसी के साथ हुआ है तो उन छात्र के साथ हुआ है जिनका फॉर्म कंप्लीट है और वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके साथ गलत हुआ है। तो इस चीज पे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए था। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, पूरी दुनिया जान गई कि बिहार जल रहा है, पूरी दुनिया को पता चल गया कि बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन आप इस पे आके बोल नहीं सकते हैं। आपके ऑफिस के सामने लाखों बच्चे आपसे मिलने के लिए वहां पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री को इस चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा? इन्फॉर्मेशन सबको है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। आप ये बताइए कि आयोग बड़ा है, सरकार बड़ा है? सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में सब कुछ कर देगी, लेकिन नहीं, आयोग की मनमानी क्यों चल रही है? क्योंकि सबको पता है सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, इसलिए लोग जल्दी से धांधली कराना चाहते हैं इस एग्जाम में। तो ये चीजें हैं, बाकी आपको जैसा भी अपडेट होगा वो दे दिया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म सबमिट हो चुका है, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। बाकी जो गलत हुआ है वो गलत ही है, उसको कभी सही नहीं किया जाएगा। और आप सभी युवा इस बात को याद रखिएगा कि आप लोग के साथ गलत हुआ है और आप सबके पास गए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं हो, ऐसा कोई मंत्री नहीं हो जिसके पास आप नहीं गए हो, सबके पास आप गए हैं। सोशल मीडिया का भी हेल्प लिया गया, उसको टॉप ट्रेंड कराया गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग सब कुछ स्क्रिप्टेड है भाई, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अगर आप ये बताइए कि जिस राज्य का युवा इस तरीके से परेशान हो, किसी को ये लगता है कि ये लोग जेन्युइन नहीं है, तो भाई अगर आयोग को ये लगता है कि जेन्युइन नहीं है तो आयोग बस एक काम करे, अपना ईमेल आईडी जो है ना, हम लोग लाखों की मात्रा में ईमेल करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मुद्दा आज से नहीं है, ये मुद्दा 4 तारीख से ही है, लेकिन अब जाके थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। हम लोग लाखों की मात्रा में ईमेल करवाए हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवाए हैं, हर एक चीज करवाया गया है। अगर आयोग को ये लगता है कि ये सब कुछ जेन्युइन नहीं है तो एक बार आयोग अपना ईमेल खोल ले, बस अपना ईमेल खोल ले और उसको पब्लिक कर दे। देखिए उसमें 1 लाख से कम मैसेज नहीं होगा, 1 लाख से कम मैसेज नहीं होगा डेट एक्सटेंड करने के लिए, रीओपन करने के लिए 1 लाख से कम मैसेज नहीं होगा। तो क्या 1 लाख बच्चे नहीं होते हैं? आपको क्या लगता है कि 10-20 बच्चे ये सब हैं? 10-20 बच्चे टॉप 10 करा देंगे? इतना उन लोग के पास पावर है? ट्विटर पेटेंट ऐसे करा दिया जाएगा? तो ये सब चीजें आयोग को सोचना चाहिए था, और आयोग सोचे या ना सोचे, लेकिन कम से कम सरकार को तो इस चीज पर डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि सरकार का
एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपने अकॉर्डिंग उस चीज को मैनेज किया जाए। लेकिन सब नेता बस खाली आश्वासन दिए, कल हम लोग काफी एविडेंस भी भेजे लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब लोग खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। कोई कर रहा था कि चेयरमैन से मीटिंग करा दें, कोई कर रहा था मीटिंग कराने से थोड़ा नहीं होता भैया। हम लोग का बस मांग एक ही था कि आप 10 दिन एक्सटेंड कर दीजिए, रीओपन कर दीजिए, पेमेंट वाला मैटर को सॉल्व कर दीजिए, बस बात खत्म होती। नॉर्मल का जो मुद्दा था वो तो खत्म ही हो गया, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो आप 13 तारीख को एग्जाम कराने जा रहे हैं, जो आयोग की गलती की वजह से जो बच्चे चोटिल हो गए हैं, जो बच्चे प्रभावित हैं, अब वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे आप लोग बताइए। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सबको सिर्फ अपना फायदा चाहिए। अपना फायदा हुआ, सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए, बाकी कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। बस सभी को इस बात का याद रखना है कि चुनाव भी होने वाला है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बट अब हमें लग रहा है कि ये लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अगर करना होता तो हम लोग को उम्मीद यही थी कि आजकल में नोटिस जारी करेंगे और डेट एक्सटेंड करेंगे। बट ऐसा कुछ किए नहीं है, पता नहीं किस लिए नहीं किए, इतनी जल्दी क्यों एग्जाम कराने के लिए, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। समझ में तो सबको आ रहा है बट कोई बोलना नहीं चाहता है क्यों इतनी जल्दी एग्जाम कराने के लिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म सक्सेसफुली है और आप लोग स्वस्थ हैं, तो अपने रिविजन पर ध्यान दीजिए। बाकी आपका एग्जाम 13 तारीख को ये लोग एकदम कसम खा लिए कि हम 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम होगा। 13 के बाद अगर 14 को हो गया तो फिर आयोग का मान सम्मान खत्म हो जाएगा। देखिए, युवाओं से बढ़ के कुछ नहीं होता है, किसी के मान सम्मान की बात नहीं है। सबसे पहले अगर किसी राज्य की बात है तो वहाँ पे युवा आता है, चाहे देश की बात है तो युवा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आप उनके हित में कोई फैसला नहीं ला सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको सरकार में बने रहने की। बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिनका भी फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ भाई आप परेशान ना हो, बहुत प्रयास किया गया। ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं किया गया। हर एक टीचर, जितने भी टीचर आप लोग के साथ जुड़े थे, हर एक टीचर अपने अपने लेवल से प्रयास किए। आप लोग खुद प्रयास किए, ऐसी बातें नहीं है, अलग अलग तरीके से प्रयास किए। अब अगर एक विश्वास है तो कोर्ट पे विश्वास है कि देखिए कोर्ट क्या कहता है, बाकी तो किसी पे विश्वास नहीं है। अगर किसी पे विश्वास कर किया जा सकता है तो कोर्ट के डिसीजन विश्वास किया जाता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब सब कुछ हमें लग रहा है कि ये लोग प्री प्लान है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। एग्जाम में लोग 13 को लेने वाले हैं, तो जिनका भी फॉर्म सब कुछ सही है, आप स्वस्थ है तो अपना रिविजन करिए। बाकी अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक अलग से मैं वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं उन छात्र के लिए बताऊंगा जिनको एग्जाम देने जाना है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ ले जाना है। अगर आपका फोटो या साइन में से कुछ मिसमैच होगा तो आपको क्या करना है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग परेशान ना होइए, अब जो होगा देखा जाएगा। बस अब विश्वास है तो कोर्ट पे है, बाकी अब किसी विश्वास नहीं, कोई हम लोग का हेल्प नहीं कर सकता है। बाकी जैसा होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।